बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मक़ोला है, क़ब्र जैसा वाइज़, किताब जैसा मुखलिस और तन्हाई जैसा बेज़रर साथी कोई नहीं। मौजूदा ज़माने में हर रोज़ जबकि नित नई इजादात सामने आ रही हैं और उन नई इजादात के ज़रिए जहाँ लोगों को नफ़ा हो रहा है, वहीं एक नुकसान ये भी हो रहा है कि पुरानी बहुत सारी मुफीद चीज़ों से हम लोग दूर या महरूम होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल है। जब से मोबाइल ईजाद हुआ है, फ़ासले सिमट गए हैं, राब्ते आसान हो गए हैं, लेकिन लोग अपनों से दूर हो गए हैं। और मोबाइल के साथ साथ जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट आम हुआ है, लोग इसमें कुछ इस तरह मशगूल हुए हैं कि उनका रिश्ता किताब जैसी मुफीद चीज़ से कमज़ोर होकर रह गया। किताबें इंसान के इल्म में इजाफ़ा करती हैं, किताबें इंसान को जीने का सलीका सिखाती हैं, किताबें इंसान को बाशऊर बनाती हैं, किताबें इंसान को माज़ी से आशना करती हैं, हाल में रहनुमाई करती हैं और मुस्तक़बिल के सिलसिले में मनसूबा बंदी किताबों के ज़रिए आसान होती है। नई नस्ल ही क्या, हमारे पुराने लोग भी जो पहले किताबों से चिमटे रहा करते थे, अब उन्होंने भी मोबाइल से कुछ ऐसी दोस्ती कर ली है। आम ही क्या, ख़वास और अहले इल्म का तबक़ा भी मोबाइल के शहर में इस तरह मुब्तला है कि अब किताबें लाइब्रेरियों में पड़ी धूल खा रही हैं और अपने क़ारीन के इंतज़ार में है। ये चीज़ पूरे समाज और मुआशरे के लिए बड़ा अलमिया है और ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जिनका रिश्ता किताबों से मरबूत रहता है। अब इस चीज़ पर काबू कैसे पाया जाए? ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम लोग महज़ इस पर गुफ्तगू कर लें और दो चार अफसोस के जुमले कह कर आगे बढ़ जाएं तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। शायर ने कहा है, हर एक शख्स को ख्वाहिश है रोशनी की, मगर सवाल ये है कि पहला दिया जलाए कौन। तारीकियों को अगर दूर करना है तो उसके लिए हमें दिया जलाना होगा। महज शिकवा शिकायत करने से मसाइल हल नहीं होते। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का दिया ख़ुद ही जलाते जाते। तो मुहिब्बान उर्दू की जानिब से, अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब की जानिब से पहला दिया जलाने और अपनी बेसात भर कोशिश के तौर पर 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी यानी कल बरोज़ बुध से आइंदा मंगल तक 7 रोज़ा उर्दू किताब मेले का इनेकाद यहाँ एटीटी हाई स्कूल के पीछे मराठा स्कूल के ग्राउंड में किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पर इसकी तशहीर की गई है, दावतनामे तकसीम किए गए हैं और ख़वास ने आवाम से गुजारिश की है कि वह इस किताबी मेले से फ़ायदा उठाए। मालेगांव इल्मी शहर कहलाता है, ये अहले इल्म की बस्ती है और यहाँ किताबों के शौकीन पाए जाते हैं। आज भी लोगों को उर्दू अखबारात का, मुफीद रसाइल का और अच्छी किताबों का इंतज़ार रहता है। इससे क़ब्ल भी कई मरतबा यहाँ हुकूमती सतह पर भी और मकामी सतह पर भी किताब मेलों का इनेकाद किया गया, जो तवक्को से कहीं ज़्यादा बढ़कर कामयाब हुआ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल से शुरू होने वाला ये मेला भी गुज़श्ता के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर तरीक़े पर मुनक़द होगा और कामयाबी से हमकिनार होगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस किताब मेले में रोज़ाना ही किसी न किसी नौइयत के इल्मी, अदबी और सक़ाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। नसरी और अदबी शेरी नशिस्त भी मुनक़द होगी, तकरीरी मुकाबले भी होंगे। तो ये चीज़ हमारे इल्म में इजाफ़ा करेगी और हमारे लिए दिलचस्पी का बाइस होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर अपने तौर पर इस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम ही अहलियान शहर से, बिलखुसूस उर्दू दां तबक़े से
ہمارے عزیز طلباء و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس میلے میں ضرور شرکت کریں، بڑھ چڑھ کر اچھی سے اچھی کتابیں خریدیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہمیں ترقی ملے گی۔ میں اپنی جانب سے انجمن محبان اردو کتب اور اسی طرح ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر سٹی کالج تمام ہی منتظمین کو اس اردو کتاب میلے کے انعقاد پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میلے کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ بطور پیغام کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ سوئی ہوئی غیرت جاگے، تم کتابیں تو پڑھو جاگتے کرداروں کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔